ऐसी 7 चीज़ें जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 पे है ऑरेंज जूस। ये बात बहुत से लोगों को हैरान करेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पास्चराइजेशन के अमल में जब ऑरेंज जूस को पकाया जाता है, हीट किया जाता है, तो इसमें मौजूद न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाते हैं। इसे विटामिन सी मिलना तो दूर की बात, जो इसमें सिंथेटिक केमिकल मिलाए जाते हैं, ये लीवर फंक्शन और पेंक्रियाज पे बोझ बनते हैं। और ऑरेंज जूस को फ्रेश रखने के लिए और उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसे डीएरेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान इसमें ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और इससे ऑरेंज का नेचुरल फ्लेवर ज़ाया हो जाता है। और फिर इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और स्वीटनर्स मिला जाते हैं ताकि इसमें ऑरेंज का टेस्ट आ सके। इनमें एक कंपाउंड होता है लेमोनिन। लेमोनिन ऑरेंज जूस को एक फ्रेश टेस्ट देता है। तो ये बिल्कुल प्लेन शुगर वाटर की तरह है, जिसे पानी में चीनी घोल के आप पी रहे हैं, जिसे पीने के बाद आप सिर्फ अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएंगे। जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ती है तो इसे दोबारा नॉर्मल करने के लिए लीवर और पेंक्रियास अपना काम तेज़ कर देते हैं। लेकिन अगर ये अमल ज़्यादा अरसे तक इसी तरह चलता रहे, इन केमिकल को अपनी बॉडी में लेते रहें, तो फैटी लीवर और इवेंचुअली लीवर फेलियर तक हो सकता है। दूसरे नंबर पर है सोया प्रोटीन आइसोलेट। इसे बहुत सी वेट लॉस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन शेक्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली वो लोग जो जिम में जाते हैं, वो अपनी प्रोटीन सोया प्रोटीन आइसोलेट से पूरी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ नेचुरल सोयाबीन्स या होल फूड की बात नहीं हो रही, ये डिफरेंट है। ये सोया प्रोटीन आइसोलेट है जिसे रिफाइंड किया जाता है और एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है, और इस प्रोसेसिंग के दौरान सोयाबीन में मौजूद हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं। ये एक नेचुरल फूड नहीं रहता, बॉडी में जाके सही तरह से ये हज़म नहीं हो पाता। इसके ना सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, बल्कि लीवर पे बहुत बोझ बनता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, इसका नाम है फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स एंड अगेन फ्रूट जूसेस में इस्तेमाल होता है। ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि चीनी से सस्ता होता है, मगर ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये सैलड ड्रेसिंग में एज आ फिलर भी इस्तेमाल होता है। ये एस्पार्ट एंड समेत दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी डाले जाते हैं, मगर ये हमें कई तरह की बीमारियां दे सकते हैं। ये हमारे लीवर पे बहुत बुरा असर डालते हैं। तो जब आप ग्रॉसरी करते हैं तो चीज़ों के लेबल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 4 पे है कमर्शियल मीट्स, क्यान मीट्स, प्रोसेस्ड मीट्स और एगन फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा पे लगने वाले सॉसेजेस, रेड मीट, कबाब। ये क्या करते हैं कि गोश्त का रंग और फ्लेवर को बरकरार रखने के लिए और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इनमें नाइट्रेट्स डालते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के प्रिजर्व मीट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें हार्मोन्स और ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स डालने पड़ते हैं। ये केमिकल्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमेशा फ्रेश मीट लें, लोकल कसाई से लें। आप खुद कटवाएं, खुद बनवाएं, ऑर्गेनिक हार्मोन फ्री गोश्त लें। नंबर 5 पे है कमर्शियल मिल्क। घर में अगर दूध आता है तो इसके सोर्स पे नज़र रखें। अगर घर के करीब कोई भैंसों का बाड़ा है तो वहाँ से आप खुद ख़रीदें। प्रोसेसिंग पर ध्यान दें, क्योंकि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए आरबीएसटी समेत कुछ और हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाके आईजीएफ-1 हार्मोन बढ़ा देते हैं, जो कि लिंक्ड हैं हमारी डायबिटीज़ के साथ। ये हार्मोन्स नेचुरली हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम प्रोसेस्ड और हार्मोन ट्रीटेड दूध पीते हैं तो आईजीएफ-1 का लेवल बढ़ जाता है, और आईजीएफ-1 का बढ़ा हुआ लेवल डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देता है, और इसमें डब्बे वाला दूध भी आ जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2 कंपनीज़ हैं जो अच्छा दूध दे रही हैं। फिर आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क के ऑप्शन भी आपके पास हैं, आप खुद घर में बना सकते हैं। छठे नंबर पर है हाई टीज़, समोसा पार्टीज़, टी पार्टीज़। इनमें अक्सर लो क्वालिटी फूड सर्व किया जाता है। मैदे और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लो क्वालिटी मीट होता है, और इस मीट को अगर आप प्रोटीन समझ के खाते हैं तो ये प्रोसेस प्रोटीन होती है। ये होल प्रोटीन फूड से मुख्तलिफ होती है। फिर जब आप प्रोटीन को कंबाइन करते हैं स्टार्च और ग्लूकोज के साथ, तो इससे आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ऐसी प्रोटीन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिस्टर्ब करती है। रैपिड ग्लूकोज स्पाइक्स होता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। बॉडी में ग्लूकोज की फ्लक्चुएशन की वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं, तो आप इनसे अवॉइड करें। 7वें नंबर पर है वेजिटेबल ऑयल, जो रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होता है। इसमें कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, पेंट ऑयल, इवन मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल
अगर आप खाना भी चाहते हैं तो कोल्ड प्रेस लें। बाज़ारी सरसों के तेल में एरोसिक एसिड मौजूद होता है जो दिल की बीमारियों की वजह बनता है। एक स्टडी के मुताबिक बाज़ारी कुकिंग ऑयल जल्दी मरने का चांस 62% तक बढ़ा देता है। ये बॉडी में एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ा देते हैं जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि खाने में तेल डालना छोड़ दें? जी हाँ, बिल्कुल। डाटा आपके सामने है। आप हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल, बटर, देसी घी, कोकोनट ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये थी वो 7 चीज़ें। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। खुश रहें, फिट रहें और अपनी सेहत की हिफाजत करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।